नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन निशाने पर राजद आ गया है। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जो पीएमसीएच में है, उसका जिक्र करते हुए कहा था कि मैं अपनी बीमार माँ का इलाज कराने आया था और वहाँ की बदहाली देखकर जो है ना मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था। लोग उनको मौनी बाबा कहने लगा था कि अब जहाँ भी जाते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, बस आग की तरफ मुड़ी हिला के हाथ जोड़ के चल देते हैं। मतलब सर यही ना है कि राजद पर उनके निशाने पे रहा आज। और राजद कोटे के मंत्री समीर महासेठ भी रहे, उनको भी जो है मुख्यमंत्री आज बक्से नहीं रगड़ते रहे सभा के दौरान। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही कीजिए? आखिर कौन चला रहा है सरकार को? तो विकास होगा तभी सरकार चलेगी, लापरवाही होगी तो सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने यह भी संकेत आज दे दिया। लालू और तेजस्वी अकेले निकल गए। सर यहाँ पर तेजस्वी की परिपक्व राजनीति दिखी है। खटपट है, वह पर बाहर नहीं आ रहा है। खटपट अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट। मैं हूं चंदन झा। नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन निशाने पर राजद आ गया है। तो आज इसी को समझिए, और इस पर हमसे बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कई दिनों के बाद नीतीश कुमार ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। सबको इंतजार था, सबकी निगाह इसी पर लगी हुई थी कि नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम को जब संबोधित करेंगे तो वो क्या कहते हैं। नीतीश कुमार इधर मौन हो गए थे। लोग उनको मौनी बाबा कहने लगा था कि अब जहाँ भी जाते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, बस आग की तरफ मुड़ी हिला के हाथ जोड़ के चल देते हैं। तो बड़ा अजीब तरह का दृश्य जो है उनका किसी कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आज उन्होंने है ना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो उन्होंने चालू किया, उसकी पहली किस्त देने के लिए बापू सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसमें वह भाग लिए और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी योजनाओं पर, बहुत सारी जो बातें होती है राजनीतिक और प्रशासनिक उन्होंने की। लेकिन इसी दरमियान जो है अपने बड़े भाई के राज की पोल खोल कर रख दी। हालांकि पहली बार उन्होंने पोल नहीं खोली, इससे पहले भी कई बार जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें धर के जो है लालू राबड़ी राज के जो है बधिया उधेड़ दे रहे हैं। आज भी उन्होंने वही किया। लोगों को अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है चुप्पी तोड़ेंगे तो बहुत बड़ी बात बोलेंगे। बात उन्होंने बोली भी, विशेष राज्य के दर्जा की मांग उन्होंने की केंद्र सरकार से, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो इसके लिए हम फिर यात्रा करेंगे गांव में घूम घूम कर। पहले भी नीतीश कुमार यात्रा करते रहे और इस बार जो करेंगे उसमें उनका मुख्य मुद्दा होगा विशेष राज्य दर्जा की केंद्र सरकार से मांग। इसको लेकर यात्रा करेंगे। अभी तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि हम गांव-गांव घूमकर इस मांग को रखेंगे, लोगों की राय लेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे, अलग जगाएंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने जो है राजद कोटे के उद्योग मंत्री समीर महासेठ को रगड़ लिया और उनको जो है क्लास ले लिया। क्यों सर? कहा कि मेरे निर्देश में काम कीजिए तब विकास होगा। मेरे से पहले बिहार में कौन काम होता था? 2005 से पहले बिहार में कौन काम होता था? सारा काम हम किए हैं। और ये जो योजना है मेरी चलाई हुई है, और जैसे हम कहते हैं उसे कीजिए। और यहाँ तक कहा कि सुन रहे हैं ना। तो इसी दरमियान उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि विकास पहले क्या था, नहीं था, तमाम बातों का उन्होंने उल्लेख किया। तो मतलब सर यही ना है कि राजद पर उनके निशाने पे रहा आज। राजद पूरी तरह से रहा, और राजद कोटे के मंत्री समीर महासेठ भी रहे, उनको भी जो है मुख्यमंत्री आज बक्से नहीं रगड़ते रहे सभा के दौरान, कार्यक्रम के दौरान। तो हालांकि नीतीश कुमार का जो लब्बो लुआब था कहने का, जो उन्होंने जिस भाव से कहा
यह बताने की कोशिश की कि जब से हम बिहार में मुख्यमंत्री बने तब से विकास का काम हुआ, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। खास करके उद्योग के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने कहा कि जब से हम आए हैं तभी से विकास हो रहा है, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है वह मेरी शुरू की हुई है और इसमें सभी वर्गों के लिए लाभ का प्रावधान है, यह भी उन्होंने कहा। इसी दौरान जो है उन्होंने अल्पसंख्यक लोग कल्याण विभाग का जो है उसमें अफसरों की क्लास ले ली, कहा कि उसमें कोई काम नहीं हो रहा उस विभाग में, और हम खुद रिव्यू किए। अब सब मंत्री को अफसर को बुलाए थे आज यहाँ, लेकिन आया नहीं, तो बस डांट भी लगाई कि क्यों नहीं आया, तो बुलाए थे तो क्यों नहीं आया। तो इसी दौरान किसी ने कह दिया मुख्यमंत्री से कि छुट्टी पर, जो संबंधित अधिकारी थे, तो उन्होंने क्लास भी ले लिया, तो क्यों नहीं आए, जब आएंगे तो हमसे बात कराइएगा, हम उनसे सवाल पूछेंगे कि जब आपको आने के लिए कहे थे तो आपने क्यों नहीं यहाँ मौजूद रहे। तो ये सब बातें भी खूब आज मतलब पूरे रॉ में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में दिखे, और निशाने पर उनका मुख्य रूप से लालू राबड़ी राज की व्यवस्था रही। उस राज्य में जो कुव्यवस्था थी उसको उन्होंने मुख्य तौर पर निशाना बनाया। तो आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार यह याद दिलाना क्यों पड़ रहा है लोगों को, क्यों वो इस तरह की बात करते रहते हैं? सवाल सही है आपका। मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया और कहा कि लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है। और मीडिया वाले भी जो है सिर्फ ऊपर वाले का छापते हैं, वो तो केंद्र की बात छापते हैं, वो भी नहीं छापते हैं। इसलिए हमको याद दिलाना पड़ता है बार बार कि जो भी विकास का काम बिहार में हुआ है या हो रहा है वह मेरे द्वारा किया गया और किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमारे से पहले 2005 से पहले यहाँ विकास का क्या काम हो रहा था, और उन्होंने बताया, इसके लिए उन्होंने बताया, इसीलिए हमको बार बार कहना पड़ता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिजली विभाग का एक कार्यक्रम था, उसमें भी कहे थे कि 2005 से पहले बिहार में बिजली मिलती थी, क्या हाल थी बिजली की, कितनी बदहाल स्थिति थी बिजली की। जब से हम आए हैं सरकार में तब से बिजली की स्थिति सुधरी है, और अब 22 से 24 घंटा बिजली मिलती है। तो उस दौरान भी उन्होंने जो है लालू राबड़ी राज का जो है की बदहाली का बखान कर दिया था, और एक अवसर पर उन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग की भी बधिया उधेर कर रख दी थी कि लालू राबड़ी राज में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति थी, बदहाल स्थिति। और उस प्रकरण में उन्होंने जो है इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जो PMCH में है उसका जिक्र करते हुए कहा था कि मैं अपनी बीमार माँ का इलाज कराने आया था, और वहाँ की बदहाली देखकर है ना मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था, मेरा रूह कांप गया था। तो बाद में हम अस्पतालों की सबकी स्थिति सुधारे हैं। उस समय भी जो है लालू राबड़ी राज में क्या बदहाली थी उसका उन्होंने उल्लेख किया था, उदाहरण देते हुए कि मैं अपनी माँ को लेकर गया था वहाँ, और वहाँ की बदहाली देखकर मुझे भी जो है मेरा भी दिल कांप उठा था। तो ये सब बार बार नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है जनता के बीच में सार्वजनिक जगह पर, कि उनका कहने का लब्बो लुआब यही है कि जो विकास का काम हो रहा है, विकास का जो हम बिहार में पैमाना खड़ा किए हैं वो सब मेरी देन है। महागठबंधन में हम हैं, लेकिन महागठबंधन के साथियों का इसमें कोई योगदान नहीं, वह खुलकर कहते हैं अब, और उसका कारण भी बता देते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और बड़ा है कि जो मंत्री हैं समीर महासेठ, उनसे जो उन्होंने कहा कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही कीजिए, तो इसमें अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है, मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा है? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए? आखिर कौन चला रहा है सरकार को? तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है और मौजूद सवाल कि सरकार को कौन हाँक रहा है पर्दे के पीछे से। कोई शक्ति है जो सरकार को हाँक रही है, और जिसकी बातें जो है
कोटे के लोग, उस कोटे के मंत्री, मतलब राजद कोटे के मंत्री मानते हैं और मुख्यमंत्री की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। कहने का मुख्यमंत्री का ही अभिप्राय था, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सार्वजनिक मंच से यह बात कर रहे हैं। मन से उन्होंने कही कि जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए, सुन रहे हैं ना, तभी जो है अच्छा काम होगा। उसका मतलब है कि समीर महासेठ जो है किसी और से गाइड हो रहे थे, जिसके ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारा किया। साथ ही राजद कोटे के तमाम मंत्रियों को उन्होंने नसीहत दे दी कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए, तभी आगे जो है सरकार चलेगी, विकास होगा तभी सरकार चलेगी, लापरवाही होगी तो सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने यह भी संकेत आज दे दिया। सर एक और सवाल, लालू और तेजस्वी अकेले निकल गए पश्चिम बंगाल, नीतीश को छोड़ दिए। देखिए ये तो बड़ा सवाल है, आज अचानक गए। हालांकि प्रोग्राम पहले से तय था। लालू प्रसाद एक बार कहे भी थे कि निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे, और निमंत्रण आया और गए। ममता बनर्जी के भतीजे की शादी है, और उस कार्यक्रम में गए हैं, इनको न्योता मिला है। उस न्योता में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद दोनों गए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। राजनीतिक गलियारे में इसकी भी खूब चर्चा हो रही है, आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, तेजस्वी यादव पहले सुबह क्यों चले गए। तभी तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है उसमें शामिल होना था, लेकिन उसमें नहीं गए, शामिल हुए और पश्चिम बंगाल चले गए ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल होने। तो यह भी एक बड़ा इशारा कर रहा है, इशारा करता है कि आखिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी इस कार्यक्रम में भाग लें। 10 बजे का कार्यक्रम था, कार्यक्रम भी बहुत विलम्ब नहीं था, तो इसमें शामिल होकर भी तेजस्वी यादव खास करके जा सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव चले गए। और उन्होंने एयरपोर्ट पर जो है वही जदुवंशियों में जो जंग छिड़ी है उस पर उन्होंने कहा करने दीजिए, जो करते हैं करने दीजिए। बहुत सॉफ्ट नज़रिया उन्होंने हवाई अड्डा पर पत्रकारों के समझ रखी। सर यहाँ पर तेजस्वी की परिपक्व राजनीति दिखी है, यहाँ पर लालू यादव से ज़्यादा परिपक्व वह नजर आए। हालांकि लालू यादव से भी जब पूछा गया कि नित्यानंद राय ने चुनौती दी है, तो इस पर लालू यादव ने कुछ नहीं बोला, मौन साधे रहा। आज देखे वो भी संतुलित रहे। तेजस्वी यादव का जो बयान, तेजस्वी यादव ने जो बातें कही, जो बयान दिया, उसके आधार पर लालू प्रसाद भी थोड़ा संयमित रहे। तो ऐसे भी लालू प्रसाद जो है ना तेजस्वी यादव के सामने संयमित रहते हैं, वो ज़्यादा जो है ना क्या कहिए, एक तरह से उन अपने पुराने रौ में वो नहीं आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि तेजस्वी यादव जब उपस्थित रहते हैं जिस भी कार्यक्रम में, लालू वहाँ बहुत संतुलित रहते हैं। वहाँ उनका जो हाव भाव, बोलचाल, शैली सब संतुलित रहती है। सर ममता बनर्जी के यहाँ जाना, तेजस्वी का, लालू प्रसाद का, नीतीश का नहीं जाना, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं कुछ बड़ा इशारा है, कोई खटपट की बात तो नहीं, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी तो इसमें आप नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है, नीतीश कुमार ने मौन तोड़ा, राजद को निशाने पर लिया और तेजस्वी यादव चले गए ममता बनर्जी के कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने। यह सब इससे पहले भी जब सीपीआई का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था उसमें नीतीश कुमार शामिल हुए, और कांग्रेस की खिंचाई, पिछली सरकार की खिंचाई उन्होंने की, लेकिन तेजस्वी यादव के आने के बाद नीतीश कुमार भी शांत रहे। तो ये सब लगता है कि कहीं न कहीं से कुछ खटपट तो है, खटपट है, वह पर बाहर नहीं आ रहा है खटपट। अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तब तक इंडिया गठबंधन को अटूट रखने की भी कोशिश हो सकती है, लेकिन दरकना जो होता है ना, कहता दरार जब पड़ जाती है तो धीरे धीरे वह चौड़ी होती है, और दरार पड़ी हुई है, अभी लकीर की टाइप की दिखाई पड़ रही है, धीरे धीरे वह चौड़ी ही होती जाएगी, जो राजनीतिक आबो हवा बिहार की हवा बता रही है।
तो आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी तो क्या हुआ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।